अपराध समापन स्तोत्र। प्रेम से बोलिए जय माता की। भक्तजनों या देव्य प्राधक्षमापन स्तोत्रम श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। इस स्तोत्र में भगवती माँ दुर्गा से उनके प्रति जाने अनजाने में हुए किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा की प्रार्थना करता है। इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र से भगवती उस भक्त को अभयदान दे देती है तथा उसकी हर प्रकार की त्रुटि को क्षमा करके उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति कराती है। भक्तजन, जैसा कि मनुष्य का स्वभाव ही है कि उससे कभी ना कोई त्रुटि हो ही जाती है, तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपसे भी कभी ना कोई त्रुटि हुई है, तो आप भी इस स्तोत्र के माध्यम से माता से क्षमा की प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए यहाँ देव्य प्राधक्षमापन स्तोत्रम प्रारंभ करें। प्रेम से बोलिए जय माता की। हेमा मैं ना मंत्र जाता हूँ नैनर अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आवाहन का पता है, ना ध्यान का स्तोत्र और कथाओं का भी ज्ञान नहीं है, ना तो मैं आपकी मुद्राएं जानता हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल आपका अनुसरण करता था तथा आपकी शरण में आना जो कि सबके लिए सो को समस्त दुख एवं विपत्तियों को हर लेने वाला आया है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणी माता मैं पूजा विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन दे ही नहीं हो पाता था। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे जमा कर देना, क्योंकि कुपुत्र का होना तो संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ इस पृथ्वी पर आपके सीधे साधे पुतो बहुत से हैं, किंतु उन सब में ही अत्यंत चप्पल तुम्हारा बालक मेरे जैसा चंचल कोई और बिरला ही होगा। हिमांशी जी, मेरा जो यह त्याग हुआ है ये आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, केंदु कहीं भी कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे मात, मैंने आपके चरणों की सेवा भी नहीं की। हेमा देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र तो पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती थी। भगवान श्री गणेश को जन्म देने वाली हैं माता पार्वती। अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए इतनी अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती थी, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं आश्रय रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। हे माता अपर्णा, आपके मंत्र का एक भी अच्छा कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुप के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्त हो जाता है। दिन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भर विहार करता है। जब मंत्र की एक अक्षर की श्रवण का एहसास फल है, तो जो लोग विधिपूर्वक जब में लगे रहते हैं उनकी जब से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे माँ भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषय ही भोजन है, जो दिगंबरधारी है, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र भगवान जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की ही परिपाटी का फल है, अर्थात तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः आपसे मेरी यही योजना है कि मेरा जन्म मरुदानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते करते ही बीते। हेमा श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधिपूर्वक आपकी आराधना मुझसे ना हो सकती। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली
मेरी वाणी कौन सा अपराध नहीं किया। फिर भी आप स्वयं ही प्रयत्न करके मुझे अनाथ पर जो चिंतित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह आपके ही योग्य है। आपके जैसी दयामयी माता है, मेरे जैसी कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। हे माता दुर्गी, हे माँ करुणा सिंधु माहेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करता हूँ, जो पहले कभी नहीं करता रहा, इसे मेरी सत्ता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से व्याकुल और पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे माँ जगदम्बी, मुझ पर जो आपकी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। वो अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता, फिर भी माता उसकी उपेक्षा कभी नहीं करती थी। महादेवी माँ, मेरे समान कोई पाठ की नहीं है और आपके समान कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़ी वही करो। देव्य प्राधक क्षमापन स्तोत्रम संपूर्ण। प्रेम से बोलिए जय माता का आधा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया मनसरोवर चैनल को लाइक शेयर इन सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री गणेश को जन्म देने वाली हैं माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए इतनी अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं आश्रय रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। हे माता अपर्णा, आपके मंत्र का एक भी अक्षर कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुप के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्त हो जाता है। दिन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भर विहार करता है। जब मंत्र के एक अक्षर की श्रवण का एहसास फल है, तो जो लोग विधिपूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनकी जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे माँ भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी है, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र भगवान जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है। यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की ही परिपाटी का फल है, अर्थात तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः आपसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मरुदानी, रुद्राणी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते करते ही बीते। हे माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधिपूर्वक आपकी आराधना मुझसे ना हो सकती। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी कौन सा अपराध नहीं किया। फिर भी आप स्वयं ही प्रयत्न करके मुझे अनाथ पर जो चिंतित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह आपके ही योग्य है। आपके जैसी दयामयी माता है, मेरे जैसी कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। हे माता दुर्गी, हे माँ करुणा सिंधु माहेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करता हूँ, जो पहले कभी नहीं करता रहा, इसे मेरी सठता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से व्याकुल और पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे माँ जगदम्बी, मुझ पर जो आपकी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा कभी नहीं करती थी। महादेवी माँ, मेरे समान कोई पाठ की नहीं है और आपके समान कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़ी वही करो। देव्य प्राधक क्षमापन स्तोत्रम संपूर्ण। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया एक बार की बात है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।